निवेश प्लॉट में करें या फिर फ्लैट में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लैट में या प्लॉट में कहाँ निवेश करना सही है। दोनों का कंपैरिजन देखेंगे कि दोनों में किस तरह के रिटर्न आते हैं और दोनों में क्या क्या रिस्क हैं। तो उनमें से पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लैट में आप अगर निवेश करते हैं तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, कुछ भी मॉडिफाई करने या फिर अपने हिसाब से कंस्ट्रक्ट करने की सहायता नहीं मिलती है, क्योंकि आप रेडी टू मूव प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो वहाँ पर जैसे भी कंस्ट्रक्शन हुई है, जैसा भी इंटीरियर है, आपको एज इट इज एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपके पास ज्यादा स्कोप नहीं होता चेंजेस करने का। प्लॉट की अगर हम बात करते हैं, आप अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप ही का ही फ्लैट है। आप अपने हिसाब से लेआउट डिजाइन तक कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न्स की, तो फ्लैट में काफी मॉडरेट रिटर्न आते हैं। हाँ, डेफिनेटली आपके एफडी या दूसरे इन्वेस्टमेंट से काफी अच्छे रिटर्न आ जाते हैं, और जरूरी भी नहीं है कि हर साल आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं 20 से 25 साल की। जब हम एवरेज निकालते हैं तो आपको 8 से 12% के रिटर्न मिल जाते हैं। अलग अलग एरिया पर निर्भर करता है, ये किसी सिटी के अंदर कम या किसी सिटी के अंदर ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है, वो रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर आराम से 8 से 12% के रिटर्न मिल जाते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अगर सही समय पर आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। 15% तक भी रिटर्न आराम से मिल जाते हैं। अब प्लॉट के रिटर्न देखते हैं। प्लॉट के अंदर आपको ज्यादा रिटर्न मिल जाते हैं। 15 से 20% साल के रिटर्न मिल जाते हैं। यहाँ पर भी हर साल मिलेंगे ऐसा नहीं है, ये कभी 20-25 साल की एवरेज निकाल रहे हैं। जैसे हम अगर स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक के अंदर 30 से 40 साल के अंदर 17% के एवरेज रिटर्न आते हैं। तो स्टॉक में भी ऐसा नहीं है कि हर साल 17% ही रिटर्न आएंगे। किसी साल ये होता है कि 25%, 30% रिटर्न आ जाए, किसी साल 0% तक रिटर्न आते हैं, और किसी साल तो स्टॉक नीचे ही चला जाता है। यही चीज फ्लैट और प्लॉट का अंतर भी है। रियल एस्टेट मार्केट कभी डाउन भी हो जाता है, साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो फ्लैट हो या प्लॉट कभी 0% के रिटर्न भी रह जाते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट में रिस्क की। रेडी टू मूव प्रॉपर्टी के अंदर सबसे कम रिस्क होता है, क्योंकि आपके पास बिल्डर का इन्वेस्टमेंट नहीं होता। आप अपना खुद ड्यू डिलीजेंस कर सकते हैं, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। ज्यादातर तो रिस्क होता है वो डिले का होता है। कंस्ट्रक्शन में देरी होती है तो बिल्डर समय पर प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं कर पाता है। अगर आपने होम लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो वो इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ती है। अगर आप कहीं किराए से रह रहे हैं तो वो किराए का भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है। तो ये थोड़ा सा रिस्क अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में होता है। प्लॉट के अंदर रिस्क ज्यादा होती है। वहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है टाइटल रिस्क का। यहाँ पर पता नहीं चलता है कि टाइटल क्लियर है या नहीं, प्रॉपर्टी का अप्रूवल लिया है कि नहीं। मान लीजिए कोई ये कहकर प्लॉट बेच रहा है कि वो रेजिडेंस के लिए प्लॉट है और वो एग्रीकल्चर प्लॉट बेच दे, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। कई बार आपका खरीदा प्लॉट आप रेगुलर देखने नहीं जाते हैं, तो वो आजू बाजू वाले थोड़ी थोड़ी जगह अपने हिस्से में ले लेते हैं, या कोई लैंड माफिया प्लॉट को एनक्रोच भी कर सकता है। रेंटल इनकम, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जल्दी से जल्दी रेंटल इनकम बन जाए तो आपको फ्लैट में निवेश करना चाहिए। प्लॉट में रेंटल इनकम नहीं बन पाती। यहाँ तो आप प्लॉट में कंस्ट्रक्शन करके देते हैं, वो प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन तो रेंटल इनकम मिल जाती है। सिर्फ प्लॉट की बात करें तो हमें रेंटल इनकम नहीं मिलती है। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेचने की बात करें तो फ्लैट में सबसे अच्छा टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको उससे भी बेनिफिट मिल जाता है। आप उसे सेक्शन 80C और सेक्शन 24 में इसका विवरण दे सकते हैं। प्लॉट में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। बेनिफिट तभी मिलेंगे जब आप उस पर कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो खाली प्लॉट में आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते हैं। तो इन बातों का आप ख्याल रखिए। यहाँ पर 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण निकल के आते हैं। पहला है रिटर्न और दूसरा है रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप मॉडरेट रिटर्न चाहते हैं तो आप फ्लैट में निवेश करें। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए और आप रिस्क लेने के लिए बिल्कुल ही तैयार हैं, तो आप प्लॉट में निवेश कर सकते हैं। तो बस गाइस, आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, आपको श्योर वीडियो पसंद आई होगी, तो यार हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर बाई चांस कोई हमारे चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं।